हम आज बात करने वाले हैं मक्सी के अमित जी पारिक, जो कि मध्य प्रदेश के छाए हुए बहुत बड़े कलाकार हैं। इन्होंने अभी हाल ही में विश्वास यात्रा का आयोजन किया था। ये विश्वास यात्रा कैसी रही, ये किसकी संकल्पना रही और इसमें मुख्य संयोजक आयोजक कौन कौन थे, साथ में कितने श्याम प्रेमी गए और किस प्रकार ये यात्रा चली, कैसा अनुभव इन्हें 35 दिनों के अंदर मिला, ये यात्रा संपन्न होने के बाद इनके मन में क्या विचार है आगे, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ अमित जी पारिक, आप बताएं थोड़ा। जय श्री श्याम सभी प्रेमियों, जय श्री बालाजी प्रेमियों। ये जो यात्रा है श्री श्याम विश्वास यात्रा, ये हम लोगों ने 3 जुलाई के दिन प्रारंभ करी थी, जो कि इसका समापन 5 अगस्त को हुआ था। यह यात्रा जो हमारी प्रेमियों इंदौर के समीप ही ग्राम पांदा, वहाँ से हम लोगों ने प्रारंभ करते हुए मक्सी होते हुए, जहाँ पर मेरा खुद का निवास स्थान है, मक्सी से प्रारंभ करके हम लोग सालासर धाम गए थे, जहाँ पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वहाँ पर छोला चढ़ाए तो हनुमान जी महाराज को हम एक निशान अर्पित करें। हम लोग हनुमान जी महाराज सालासर धाम गए और वहीं से खाटू धाम की ओर प्रस्थान करा, जो कि हम लोग 5 अगस्त के दिन सालासर धाम से होते हुए 5 अगस्त के दिन हम लोग बाबा श्याम के श्री चरणों में, सारे मध्य प्रदेश के भारत के श्याम प्रेमी आए उस महायात्रा में, सारे लोगों ने निशान अर्पित करा। श्री श्याम विश्वास यात्रा ऐसे ही हमारा परिवार है, श्री श्याम परिवार मध्य प्रदेश। हम लोग इसके नेतृत्व में पूरा एमपी, पूरा मध्य प्रदेश हम लोग काम करते हैं। इसी कड़ी में क्या हुआ कि हमारे बीच में माँ लक्ष्मी ग्रुप पांदा, जो कि हमारे इसके संयोजक जो थे बने सिंह जी ठाकुर साहब, जो कि पांदा ग्राम से हैं, और वो हमारे सूत्रधार थे, जो उन्होंने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हमारे साथ मेरे बने सिंह जी ठाकुर साहब। तो माँ लक्ष्मी ग्रुप पांदा और श्री श्याम परिवार मध्य प्रदेश ने मिलकर एक ऐसा संकल्प लिया कि हम लोग सारे लोग मिलकर एक ऐसी यात्रा निकाले, क्योंकि आज के दौर पे क्या हो रहा है प्रेमियों, ऐसे तो हम लोग हर साल रिंगस से खाटू निशान यात्रा निकालते हैं, अरदास यात्रा, जो कि 4 साल से निकाल रहे हैं। हर बार लोगों के काम बने वहाँ पर अरदास यात्रा में। फिर हम लोगों ने पिछले साल बाबा की धन्यवाद यात्रा निकाली कि हर बार अरदास लगाते लोगों के काम बने, तो पिछली बार हम लोगों ने धन्यवाद यात्रा निकाली। इस बार हम लोगों ने ऐसा विचार बनाया, पूरी टीम बैठी थी, पूरी टीम ने विचार बनाया कि बाबा के प्रति लोगों का विश्वास बहुत बढ़ रहा है, इतना विश्वास है तो क्यों ना हम ऐसा एक नाम रखें, ऐसा एक विश्वास की यात्रा निकालें जिसमें लोगों का इतना अटूट विश्वास, तो बाबा ऐसी कृपा करना कि इन लोगों का हमेशा विश्वास सदा बना रहे। और कुछ लोगों के विश्वास भी टूट रहे थे, कुछ के काम बन रहे थे, कुछ के नहीं बन रहे थे, तो बाबा से अर्जी लगाए कि बाबा इस विश्वास यात्रा में जिन प्रेमियों का विश्वास टूट रहा है, उन सारे लोगों का विश्वास और मजबूत करे और सदा बाबा आपकी जय हो। फिर हम लोगों ने इस रूट पे सबसे बड़ी बात थी कि हमारा जो रूट था, हमने लगभग कोशिश ये करी कि सारे के सारे नए गांव लिए, जहाँ पर बाबा का अभी तक इस तरह की कोई यात्रा ना गई हो, कोई गुणगान ना हुआ हो। थोड़ी दिक्कतें भी आई, सामना भी करना पड़ा, पर बाबा श्याम और हनुमान जी महाराज हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हमें जितनी भी कुछ दिक्कतें आनी थी वो नहीं आते हुए, उनके आशीर्वाद से सारा काम हम लोगों का बहुत ईजी वे हुआ। ये यात्रा संपन्न हुई। दिल की गहराइयों से जितने भी श्याम प्रेमियों ने, जितने पड़ाव पे हम लोग रुके, उन्होंने हमें बहुत मान सम्मान दिया। हम सभी जितने भी श्याम प्रेमियों ने हमें सहयोग करा, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, सभी का दिल की गहराई से श्री श्याम परिवार मध्य प्रदेश, माँ लक्ष्मी ग्रुप पांदा, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद करता है। और जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य हो तो हम आप लोगों से हमेशा सहयोग की अपेक्षा करेंगे। बाबा श्याम आपके जीवन में सदा खुशहाली लाए, आप सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, और बाबा के प्रति आपका विश्वास कभी ना डोले। बाबा से विश्वास करता हूँ। जय श्री श्याम सभी को, जय श्री श्याम। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इस 35 दिन की विश्वास यात्रा में क्या आपको बाबा के कुछ ऐसे चमत्कार मिले हैं, या ऐसा लगा है कि बाबा ने कुछ हमें संकेत बताया है, तो इस बारे में कुछ बता सकते हैं? इस 35 दिन की यात्रा में बाबा ने लोगों के प्रति इतना विश्वास जागरूक करा है। एक हमारे पास में एक मंदसौर नहीं, बरखेड़ा की एक हम लोगों का स्टॉप था, 7वां महिदपुर के पास का एक स्टॉपेज था हमारा, जहाँ पर एक प्रेमी का फोन आता है मुझे, यात्रा का 7वां 8वां दिन था, कि भैया आप लोगों ने विश्वास यात्रा लेकर आए मेरे पास में। उसके बाद में मैंने बाबा को एक अर्जी लगाई थी। 2 दिन के अंदर ही उस प्रेमी का वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल से जूझ रहे थे उसके परिवार के लोगों ने,
तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि अमित भैया जब आपने मुझे विश्वास दिलाया, उनका तुरंत वो काम हुआ। ऐसा बाबा का पर्चा दिखा वहाँ पर। हम लोग रास्ते-रास्ते हम लोग जहाँ पर चल रहे थे, हमें एहसास हो रहा था कि बाबा हमारे साथ हैं, समक्ष है हमारे साथ में बालाजी महाराज, बाबा श्याम। हम लोगों ने जब जहाँ पर जिस चीज़ की दरकार करी कि हमें आज इस चीज़ की दरकार है या ऐसा होना चाहिए। गर्मी काफ़ी सारी थी, गर्मी का हमें काफ़ी सामना करना पड़ा। पर इस बीच में जब हमने याद करा कि आज बाबा हम थक गए, अब गर्मी बहुत लग रही है, अब हम नहीं चल पाएँगे, तो बाबा ने साक्षात ऐसा पर्चा दिया कि 15 से 20 मिनट में उसी क्षेत्र में अपार बारिश होकर मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसा एहसास दिला रहा है कि बाबा हमारे साथ चल रहा है हर जगह पड़ाव पे। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी कोई भी आदमी ऐसा नहीं हुआ कि ये बीमार हो गया, दुखी हो गया या उससे तकलीफ हो रही है। सारे लोग स्वस्थ थे, बिल्कुल बाबा की अपार कृपा थी, बाबा की मोर छड़ी सारे लोगों पर लहरा रही थी, सभी स्वस्थ थे। बाबा ने इतनी कृपा करी सारे भक्तों पर, जितने लोग गए थे सारे स्वस्थ गए, स्वस्थ आए, कोई अनहोनी नहीं हुई। बाबा ने इतनी कृपा करी, इतनी पर्चा दिखाया बाबा ने हम लोगों को। अच्छा, हमने सुना है कि कहीं-कहीं पर व्यवस्थाएँ पहले से निश्चित थी, मगर कुछ कारणवश वहाँ पर अचानक से व्यवस्थाएँ बदलनी पड़ी। तो हमने ये भी सुना है कि जो व्यवस्था होने वाली थी, उससे कई गुना ज़्यादा और बेहतर आपके लिए व्यवस्था हो गई थी। ऐसा बाबा ने कृपा करी, ऐसा हमने कल सुना है। अब वो बाबा श्याम और हनुमान जी महाराज है ऐसा। घर से तो यदि कोई यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको ये मानसिकता बन जानी चाहिए आप लोगों की भी कि आप कोई एंजॉय करने नहीं जा रहे हैं या फिर आप कुछ पार्टी में जा रहे हैं। ये तो एक यात्रा है, तो यात्रा में दिक्कत और इसका सामना आपको करना ही पड़ेगा जीवन पथ पर यदि आप निकले हैं। तो ये तो साधना है, यदि साधना में आपकी तपस्या है। पर बाबा श्याम और बालाजी महाराज माता पिता के आशीर्वाद से जहाँ पर असुविधाएं होनी थी, पर वहाँ पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उससे और बढ़कर हम लोगों की व्यवस्थाएं करी। वहाँ पर हम लोगों को सोच रहे थे कि यार ये इसमें क्या होगा, पर वही 10-15 मिनट में कोई बंदा आता है, कोई हम भी नहीं जानते उस बंदे को, और वो आता है और आने के बाद में तुरंत में वहीं पे उससे बेस्ट व्यवस्था मिल जाती है हमको, और बाबा का वही भव्य कीर्तन होता है और वही हम लोग बाबा का गुणगान करते हैं और वहीं वापस से प्रातः हम लोग अगले पड़ाव पे निकल जाते हैं। एक और घटना है हम लोगों के साथ में बीच में कि हम लोग बाबा का श्रृंगार हम लोग डेली कर रहे थे, तो जिसमें हमारे 8-10 दिन का पड़ाव में हम लोग व्यवस्था माला रोज ताजी लगती है बाबा को, तो हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे थे। एक 12वें-13वें पड़ाव के बाद में हम लोगों के साथ ऐसी घटना होती कि हमें माला नहीं मिली बाबा की पुष्प की। तो एक दिल्ली के प्रेमी है हमारे बीच में, तो उन्होंने कहीं श्रृंगार देखा होगा, यात्रा सभी की नज़र थी श्री श्याम विश्वास यात्रा मध्य प्रदेश पे कि यात्रा किस तरह से निकाल रहे हैं। तो वो प्रेमी ही कहे, बाबा ही कहेंगे हम, तो उनका नाम भी श्याम जी है, जो दिल्ली से हमें माला पहुंचा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बाबा का श्रृंगार आज बहुत हल्का हुआ है। उनका फ़ोन आता है कि भैया मैं इस तरह से मैं सेवा करना चाहता हूँ और बाबा का श्रृंगार की सेवा लेना चाहता हूँ। आप मानेंगे नहीं, फिर बाद में आप श्रृंगार देखेंगे। डेली बाबा की दिल्ली से मालाएँ आती थी और रोज़ बाबा इतना प्यारा सजता था कि मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने बाबा के श्रृंगार की माला पहुँचाई है, कि बाबा को जैसे उन्होंने संवारने की कोशिश करी है कि बाबा उनके जीवन में जो सदा ऐसे ही संवारे, उनको भी ऐसे ही श्रृंगार करके ऐसा ही खुश रखे सभी को। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी इस यात्रा में आपको हर जगह सहयोग मिला। खाटू श्याम जी के संस्थान की तरफ से भी कुछ, समिति की तरफ से कुछ विशेष प्रयोजन, आयोजन? सभी सभी जितनी भी थे, समिति जितनी भी थी, हम लोगों ने सभी का बहुत इसमें प्यार मिला। विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सालासर मंदिर के नीच पुजारी जी, जय पुजारी जी का, जिनका हमें पूरी यात्रा में इतना अपार सहयोग मिला, इतनी कृपा बनी, उनका इतना आशीर्वाद मिला। जय पुजारी जी का पूरा परिवार, श्याम परिवार मध्य प्रदेश माँ लक्ष्मी ग्रुप पांडा दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता है कि आपका सदा जय पुजारी जी का हम लोगों पर सदा आशीर्वाद बना रहे, इतनी कृपा बनी रहे, सभी का इतना प्यार मिला हम लोगों को। और इस बार आपको निशान भी चढ़ाने का कई जगहों पर अवसर सभी प्रदान जगह हुआ। मिला हम लोगों को, यहीं से हम लोगों ने शुरुआत करी बाबा की कृपा से। तो मुझे यहाँ पर इंदौर में हमारे यहाँ पर रंजित हनुमान जी महाराज है, एक निशान यहाँ पर हम लोगों ने अर्पित करा। उन्होंने वहीं पे बिल्कुल ऊपर वहाँ पर जो शिखर पे हम लोग निशान अर्पित करा। आगे जाके सालासर मंदिर में वहाँ के पुजारी जी, जय पुजारी जी का, जो कि मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, वहाँ पर शिखर पर निशान अर्पित करा पूरे परिवार ने हम लोगों ने। रिंगस मंदिर में निशान अर्पित करा हम लोगों ने, सारे लोगों ने खाटू में निशान अर्पित करा। सभी का दिल की गहराई से सभी संतों को प्रणाम करते, सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा। इसमें कार्यक्रम के अंदर हमने सुना है कि संजय जी मित्तल, जो कि एक प्रख्यात गायक है बाबा श्याम के,
जिनको अनेक जीवन में परिचय उन्होंने देखे हैं, वो खुद कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं सड़क पर था और आज एक मुकाम पर मुझे बाबा ने पहुंचाया है। तो उन्होंने इस कार्यक्रम में योगदान किस प्रकार दिया? उनका तो श्याम परिवार पे हम लोगों पे सदा कृपा रहती है, उनका आशीर्वाद रहता ही है। वो लगभग मैं तो कहूँ तो मेरे तो प्रेरणा स्रोत है, मेरे गुरु है, या फिर उनकी प्रेरणा से ही मैंने कुछ जो भी गाता हूँ उनके उसको देख कर ही मैं गाता हूँ। और उनका तो इस विशेष इसलिए रहा, हम लोगों को हमेशा प्यार मिलता रहता है। और उन्होंने तो एक आग्रह पे सिर्फ ऐसा भी नहीं कि कुछ शुल्क वाली बात है, उनका बहुत पूरे परिवार पे आशीर्वाद रहा। और उनके हमारे छोटे से आग्रह पर वो आए, उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया, उनका बहुत स्नेह प्यार मिला। पूरे श्याम परिवार माँ लक्ष्मी ग्रुप पांदा की ओर से संजय भैया का प्रणाम करते हैं, उनको दिल की गहराई से हम लोग पूरा धन्यवाद करते हैं कि आपका ऐसे स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको सदा मिलता है। बस एक आखिरी सवाल, आपकी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था सेठों के सेठ सावरिया सेठ। तो सावरिया सेठ का कोई अनुभव आपको ऐसा? सावरिया सेठ की इतनी कृपा रही कि कृष्ण भगवान ने वरदान दिया बाबा श्याम को, और हम लोगों का अंतिम पड़ाव था सावरिया सेठ। तो सावरिया सेठ में जब भी कोई योग रहा कभी बताने की रही, तो एक मेरे पास में वीडियो है, जब सावरिया सेठ के सामने सेठ जी के सामने बाबा श्याम का हम लोग जो शीश हमारे पास में था, जो पूरी पालकी में था, वो हम लोगों ने वो शीश जब सावरिया सेठ के सामने हम लोगों ने उसको सामने आमने सामने कराया, बाबा श्याम की पूरा शरीर चेहरे पे इतना पसीना हो गया, इतना पसीना हो गया। कभी योग लगा फोटो रहा तो मैं आपको लोगों को बताऊंगा, इतने पसीने में एकदम इस तरह से हो गए। सावरिया सेठ के दर्शन करे, एक शरीर में जितनी थकान थी हम लोगों को एक डबल एनर्जी मिली, इतनी कृपा हुई सावरिया सेठ की। वहां पर भोग लगा 56 भोग का, पूरे श्याम परिवार माँ लक्ष्मी ग्रुप की ओर से। वहां पर इतनी कृपा रही सावरिया सेठ की, चंवर की सेवा मिली हम लोगों को। 8 से 9:15 की आरती होती साया वहां पर, उसमें पूरे परिवार को चंवर की सेवा मिली, चंवर सेवा आरती की, भोग की, सारे लोगों को आशीर्वाद मिला सावरिया सेठ की। सभी पे मैं तो कहता हूँ सेठों का सेठ सावरिया सेठ, और सभी भक्तों पर सावरिया सेठ की कृपा बनी रहे। सभी को मेरा जय श्री श्याम दिल की गहराइयों से। एक बार पुनः जितने भी हैं आप सभी को, जितने भी प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने सहयोग करा, सभी का पूरा श्री श्याम परिवार मध्य प्रदेश माँ लक्ष्मी ग्रुप पांदा, बड़े सिंह जी ठाकुर साहब, मैं अमित पारिक मक्सी, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्याम आपके जीवन में सदा खुशहाली रहा। सभी को मेरा जय श्री श्याम, सभी को मेरा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्यस्त समय में से हमारे लिए कुछ समय निकाल करके हमें यह हमारे चैनल को जो मुलाकात की है और आपकी इस यात्रा के बारे में जो जानकारी दी है, हम हमारे हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आप सब जैसे ही कुछ यात्रा निकालते रहे बाबा के दरबार में, और अनेक भक्तों की इच्छा पूरी हो, यही विश्वास लेकर के हम बाबा के चरणों में अरदास करते हैं। और आपने हमें भेंट दी, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम हमारे चैनल के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री श्याम।